स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में करेंगे हम डेटा हैंडलिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर 5 days आर। नंबर ऑफ एब्सेंटीज दे रखे आपको 2, 5, 3, 4, 6। फाइंड द मीन नंबर। मीन क्या होता है? बेसिकली एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो सम कितना है हमारा इसका? कैसे करेंगे? 2 + 5 + 3 + 4 + 6 और कितने नंबर हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो उसको टोटल कर लेते हैं। 10, 13, 15 और 5, 20। 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सेक्शन। और स्टूडेंट्स इधर के विच सेक्शन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ए में कितना है? 35, बी में है 40, सी में है 38, डी में है 37। तो पूछा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में है? तो मैक्सिमम किस में? बी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18 इफ द सम ऑफ 4 नंबर इज 64। फाइंड द फिफ्थ नंबर। अब 5 नंबर का मीन दे रखा है हमें, कितना है? 18 है। तो हम इनका सम, टोटल सम निकाल सकते हैं कितना है? तो टोटल सम कैसे निकालते हैं? मीन इनटू जो मीन गिवन दे रखा है टोटल नंबर्स। तो मीन कितना है हमारे पास? 18 है और टोटल नंबर कितना है? 5। तो टोटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 × 5 कितना होता है? 90 होता है। तो इनका जो टोटल सम था वो कितना था? 90 था। जिनमें से इफ द सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर्स कितना है? 64 है। अब 64 को अगर हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास फिफ्थ नंबर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर कैसे आएगा? अगर टोटल में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल कितना है? 90, 90 कितने का है? 5 का है, 5 नंबर्स का है और 4 नंबर्स का 64 है। तो 90 में से 64 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा और 8 में से 2 गए 20, 26 आ जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 26। फोर्थ क्वेश्चन है द स्कोर ऑफ अ क्रिकेट टीम इन अ 6 मैचेस आर दिस एंड दिस। फाइंड द मोड। मोड क्या होता है? मोड सबसे इजी होता है निकालना। तो मोड जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना किसी भी डेटा में, उसको हम मोड बोलते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या है? 45 है, 50 है, 38 है, 62 है, 55 है, 50 है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? अब यहाँ पे हम देख सक रहे हैं जो 50 है वो रिपीट हो रहा है। 50 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स जो 50 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट आर दिस। फाइंड द मोड। अब मोड देखो यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है? 12। देखो 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। इसमें 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीन निकालना है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब ध्यान रखना आपको, यहाँ पे नेचुरल नंबर गिवन है या होल नंबर। कभी कभी होल नंबर भी बोलता हूँ। तो जब होल नंबर होगा तो आपका जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखो अब 10 हो गए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब होल नंबर बोलेगा तब आपको 0 से 9 तक करना है, और जब नेचुरल नंबर बोलेगा तब आपको 1 से लेके 10 तक करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये 10 हो गए नंबर। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 9 + 1 10, 8 + 2 10 हो जाएगा, 3 + 7 10, 4 + 6 10। तो कितना हो गए? 10, 20, 30, 40, 45। 45 हो गया। टोटल सम कितना हो गया इसका? 45 हो गया। और टोटल नंबर कितने हमारे पास? 10 थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा बीच में, एक 0 है ना, तो एक प्लेस से पहले पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो 4.5 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनको प्लस करना है, बस सबको प्लस करना है ये, ठीक है। प्लस करके इनका जो सम है वो 45 आ जाएगा और डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर कितना है? 10। तो 10 से डिवाइड कर देना है हमको। सेवंथ क्वेश्चन द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन अ वीक। फाइंड द मोड। मोड बताना है इसमें। देखो इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 12 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 15 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 18 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसमें तीनों ही मोड है। 15 भी मोड है, 18 भी मोड है और
12 भी मोड है, तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मीन ऑफ 8 नंबर इज 25, व्हाट इज देयर टोटल सम। तो टोटल कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बताया था, मीन इनटू टोटल नंबर्स, मीन कितना है 25 और टोटल नंबर्स कितना है 8, 25 इंटू 8 कितना होता है 200, तो 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। अब टैली मार्क से भी करते हैं, बार ग्राफ से भी करते हैं, पाई चार्ट से भी करते हैं, इक्वेशन से नहीं करते हैं। जैसे इक्वेशन क्या होती है 4 = 6, तो ये इक्वेशन होगी, तो ये इस टाइप से हम कभी भी नहीं करते हैं, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। 10th क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास फॉर 6 days, व्हाट इज़ द मेन नंबर ऑफ एब्सेंटीज। मेन नंबर बताना है हमें इनका, तो अगेन हम इसका टोटल कर लेंगे 3 + 5 + 2 + 4 + 6 + 4, ठीक है, 6 और 4 10, ठीक है, 14 16 19 और 5 24 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे। टोटल गलत किया गया हमने, नहीं ठीक है, 6 4 = 24, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन द नंबर विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। देखो द नंबर विच अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन डेटा कॉल्ड, मैंने पहले ही बताया जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं हम, मोड बोलते हैं। 12th क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 टेस्ट्स आर 20 25 30 35 40, फाइंड द मीन मार्क्स। मीन निकालना, अगेन हमें इसको प्लस कर देंगे सबको, 20 + 25 + 30 + 35 + 40, टोटल कितने नंबर है 5। तो देखो प्लस कैसे करना है इसको, 50 90 और 5 इसको दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 90 और 60 150 डिवाइडेड बाय 5 5 3 = 15, फिर 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इन 5 days, हाउ मैनी मोड्स डज द डेटा हैव। कितने मोड्स है इसमें, एक ये वाला मोड है 10 वाला, 15 वाला है, एक 10 वाला है, तो इसमें कितने मोड है, एक 10 है और एक 15 है, तो 2 मोड है इसमें, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ द मीन ऑफ अ 6 ऑब्जर्वेशन इज 14, फाइंड द सम। सम का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सम कैसे निकालते हैं, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन कितना हमारा 14 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 14 6 = 84, तो 84 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 12 years, इफ द एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 13 years, फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। देखो पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं, सम कितना है, सम कैसे निकाल लेंगे, मेन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मेन कितना हमारा 12 है, 12 × 5 60, तो मतलब जो 5 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट का जो सम है वो कितना था 60 था, ठीक है। इफ़ द एज ऑफ अ न्यू स्टूडेंट इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम 16, अब एक स्टूडेंट की जो एज है, पहले 5 थे, अब इसमें एक हमने और ऐड कर दिया, अब कितना हो गया 6 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितना हो गया, 6 स्टूडेंट का एवरेज कितना हो गया 13 हो गया, पहले 12 था अब 13 हो गया, तो इसका भी हम टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकलेगा इसका, 13 × 6 हो जाएगा, 13 × 6 कितना होता है, तो 3 5 65 और 6 3 = 18 और 6 1 78, तो कितना होता है 5 स्टूडेंट का था 60 और 6 स्टूडेंट का कितना है हमारे पास 78, तो इट मीन्स देख रहे हो आप कितने का ऐड हुआ है इसमें, 18 का एडिशन हुआ है, तो इट मीन्स जो न्यू स्टूडेंट था उसकी एज कितनी थी 18 years थी। 16th क्वेश्चन है द डेटा 5 8 12 8 10 8 6 हैज़ मोड, इसमें मोड बताना हमने, बेसिकली मोड क्या है हमारा 8 3 टाइम्स है, और कोई देखो तो 8 सबसे ज़्यादा बार आया, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ग्राफ इज़ अ मोस्ट सूटेबल टू कंपेयर डेटा विजुअली, डेटा को कंपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, बार ग्राफ, ठीक है, तो ये बार ग्राफ बन गया, तो बार ग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मीन ऑफ अ 4 नंबर इज 20, इफ़ 3 नंबर आर 10 20 30, फाइंड द 4th नंबर। तो सब अगेन हम इसका टोटल निकाल लेंगे, टोटल कितना आएगा, मैंने बताया था मीन इंटू नंबर कितना है हमारे पास, मीन कितना है 20 और नंबर कितना है 4, तो 20 × 4 80 है, ठीक है। तो 4 नंबर्स का जो टोटल सम है वो कितना 80 है, हमारे पास 3 नंबर्स की बना है, 3 नंबर्स का निकाल लेते हैं, 3 नंबर्स का कितना सम आ रहा है हमारे पास
सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये 50 और 10 60। तो 3 नंबर का जो सम है वो 60 है और 4 नंबर का जो सम है वो 80 है। तो जो फोर्थ नंबर है वो क्या हो जाएगा, इट मीन्स जब हम इसमें 20 ऐड करेंगे, मतलब फोर्थ नंबर ऐड करेंगे तभी 80 बनेगा, तो 20 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द फॉलोइंग डेटा shows the number of student present in a class for 5 days. Find the mean number. मीन अगेन एवरेज निकालना है हमें, तो टोटल कर देंगे इसको 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 44, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर हमारे पास, 5 नंबर है। तो 4 और 3 7 8 10, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। 5 और 4 9, पहले 4 8 12 16 20 और 21, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 4 जो 20 42, तो जो 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू विच रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, हमने ऊपर भी करा था, मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हम मोड बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आपका। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, MCQs वीडियो चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच।